हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो परसों रात में सोने के लिए मैं मस्त रजाई में घुसा ही था, पर वार्नर भाइयों ने बैटमैन का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया। और ट्रेलर तो काफी कमाल का था ही, पर इसका नाम भी मुझे काफी अच्छा लगा, द बैट एंड द कैट। और इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स थी नोटिस करने लायक। तो मैं हूँ काशिफ और चलिए बात करते हैं बैटमैन के ट्रेलर 2 पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। तो सारी पहेलियां सुलझाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत बैटमैन की बैट मोबिल से होती है और फिर हमें वही कार चेजिंग वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें ब्रूस पेंगुइन को चेस कर रहा था और इसी चेज में ये सीमेंट वाले पाइप को भी तोड़ देता है। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी बैट मोबिल, ये भी हमें पता चला। फिर अगले सीन में एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है जो बेला रियल है, और वैसे तो ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती और इस मूवी के लिए इसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये ब्रूस को बता रही होती है कि उसके पेरेंट्स फिलैंथ्रोपिस्ट थे, यानी काफी चैरिटी वगैरह करते थे, पर उसका ऐसा कोई सीन नहीं है और उसे भी चैरिटी वैरिटी करनी चाहिए। पर ब्रूस को देखकर तो यही लग रहा है कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन सब में। इसके बीच में हमें पेंगुइन भी देखने को मिलता है और इनके चेज वाले सीक्वेंस में ही एक बहुत बढ़िया सा ईस्टर एग है। इस बोर्ड पर हमें रॉबिन्सन ब्रिज लिखा हुआ दिखता है, जो कि जेरी रॉबिन्सन को लेकर एक ईस्टर एग है। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बैटमैन का क्रिएशन बॉब केन और बिल फिंगर ने किया था, पर उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्क्स को इन्होंने शेप दिया है। जैसे कि रॉबिन के क्रिएटर हैं ये, और टू फेस के क्रिएशन में भी इनका बहुत बड़ा पार्ट था। और तो और पूरे डीसी यूनिवर्स का सबसे मस्त विलन यानी जोकर भी इन्हीं की क्रिएशन है। और कॉमिक्स में भी रॉबिन्सन ब्रिज होता है जो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही था। इसके बाद हमें रिडलर का रूम या उसकी केव वगैरह जो भी थी वो देखने को मिलती है, जिसके फ्लोर पर हमें कुछ मैप जैसा बना हुआ दिखता है। और ये गौथम का ही मैप होगा, पर गौथम भी 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड है गौथम रिवर से। तो आई थिंक ये ओल्ड गौथम का मैप है और यहाँ अ रियल चेंज लिखा हुआ है। अब अगर इस सीन पर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ ब्रूस के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर थॉमस वेन फॉर मर्डरर लिखा है, जो कि पहले थॉमस वेन फॉर मेयर होगा, और रिडलर ने इसको ओमिट करके इस पर मर्डरर लिख दिया, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि थॉमस वेन ने किसी का मर्डर किया है, या शायद रिडलर को कोई ऐसा क्लू मिला है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, और ये सारे क्लूज वो बैटमैन के लिए छोड़ रहा होता है। फिर बैटमैन के पास रिडलर की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो अपना फेस दिखाने की जगह क्वेश्चन मार्क दिखाता है, और उसके आसपास 4 मार्क्स बने हुए थे, जिसका फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है कि ये किस लिए थे, पर आई थिंक ये इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इस मूवी का। फिर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि यहाँ बैटमैन के पीछे एक डमी रखा होता है जिस पर टेप वगैरह लगा होता है, ठीक उसी तरह जैसे इसके विक्टिम्स पर ये लगाता है, जो हमें आगे देखने को भी मिलता है। और इस आदमी के फेस पर नो मोर लाइज लिखा होता है। अब इसके बाद का सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ ब्रूस ने फ्लोर पर कुछ क्लूज लिखे हुए हैं, जहाँ बीच में रिडलर का साइन बना हुआ है और आसपास फिर से विक्टिम्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ सबसे पहले कॉल्सन लिखा होता है, जो यहाँ का डीए गिल कॉल्सन होता है, और आगे फ्यूनरल वाले सीन में जहाँ वो गाड़ी क्रैश होती है और उसमें से एक बंदा निकलता है और उसके मुंह पर भी नो मोर लाइज लिखा होता है, तो ये वही है। और इस ट्रेलर में एक एक करके रिडलर अपने विक्टिम्स को बैटमैन के सामने ला रहा है। उसके बाद मिशेल लिखा हुआ है, जो यहाँ का मेयर डॉन मिशेल जूनियर है, और ये वही बंदा है जिसे हमने पहले टेप में लिपटे हुए देखा था। और फिर सैवेज लिखा होता है, जो यहाँ का कमिश्नर पीट सैवेज होता है। फिर रिन्यूअल इज अ लाई लिखा होता है, जिसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में गौथम को लेकर रेनोवेशन जैसा कुछ प्रॉमिस वगैरह हुआ होगा, और उसी चक्कर में जो मर्डर वाला आर्क है वो हमें देखने को मिलेगा। फिर लास्ट लाइन इस सीन में द सेंस ऑफ माय फादर लिखी होती है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ ब्रूस के फादर यानी थॉमस वेन ने कोई ना कोई बड़ा कांड किया है। इसके बाद हमें ब्रूस की बॉडी देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ उसको ऐसा मस्कुलर टाइप दिखाने की जगह पर नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाया है, जिससे कि हमें इसका कैरेक्टर और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। फिर हमें सेलिना और ब्रूस का सीक्वेंस देखने को मिलता है, और यहाँ ये सेलिना के घर पर है और वहाँ हमें कुछ कैट्स भी देखने को मिलती हैं। फिर वो मस्त एक ग्लास में चाय पी रही होती है, और फिर हमें इन दोनों का एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जो मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर थोड़ा और कंटिन्यू किया मूवी में तो। इसके बाद एल्फ्रेड और ब्रूस के एक शॉट में हमें एक दो चीजें नोटिस करने लायक दिखी। सबसे पहले तो शायद ये उसकी केव होगी जिसमें वो तैयार वैयार होता है और अपनी बैट मोबिल रखता है। उसके बाद पीछे एक फोटो होती है जो कि कैट वुमेन की है, क्योंकि ये
इस गेटअप में हमें आगे देखने को भी मिली है। और साइड में एक एंट्रेंस जैसा कुछ देखने को मिलता है जहाँ से ब्रूस अपनी बाइक वगैरह लेकर निकलता होगा, पर इसकी बैटमोबिल निकालने के लिए मुझे काफी छोटी लगी है। फिर हमें गौतम सिटी का एक शॉट देखने को मिलता है जो कि काफी सही लग रही है मुझे, और ये वैसी ही गौतम सिटी है जैसा हम इसको देखना चाहते थे। फिर हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जहाँ पुलिस वगैरह होती है, और इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे रिडलर के सपोर्ट में है, और वहाँ के एक स्टैचू पर भी इन्होंने लाइज 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 लिखकर चिपका रखा होता है। फिर रिडलर का वही कैफे वाला शॉट आता है जो पिछले ट्रेलर में भी था, और यहाँ जिम गॉर्डन इसे अरेस्ट कर रहा होता है, पर बैटमैन भी यहाँ होता है और इसको अरेस्ट होते हुए देख रहा होता है, जो कि थोड़ा अजीब लगा मुझे। तो यहाँ पर या तो इसने खुद सरेंडर किया है या फिर ये सबको फुद्दू बना रहा है अपनी फेक अरेस्ट करवा के, क्योंकि रिडलर इतना छोटा मोटा विलन नहीं है कि ऐसे ही अरेस्ट हो जाएगा। इसके पीछे उसका कोई ना कोई बड़ा मोटिव होगा ही, और काफी सही मिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। और ये शॉट देखो यार, सबसे कमाल का शॉट लगा ये मुझे अभी तक का। इसके बाद गॉर्डन और ब्रूस एक गेट के सामने होते हैं जिस पर लिखा होता है वेयर इट ऑल बिगेन, और यहाँ जो मेन मिस्ट्री है ना मूवी में, उसको बैटमैन अनसॉल्व करेगा। फिर ब्रूस एल्फ्रेड को बोलता है कि अभी तक उसने हमेशा उससे झूठ बोला, और इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उसके पेरेंट्स को लेकर कोई सीक्रेट वगैरह हमें देखने को मिले। फिर बैटमैन अपना मास्क उतार रहा होता है और अभी भी वो गौतम पर नजर रख रहा होता है। क्यों, ये हमें आगे देखने को मिलता है कि गौतम सिटी में लाइन से 5-6 ब्लास्ट होते हैं और पानी की पाइपलाइंस टूटने से पूरी सिटी फ्लडेड हो जाती है, जहाँ बैटमैन एक फ्लेयर लेकर सबको निकाल रहा होता है। और यहाँ मास्क उतारते हुए जो काजल उसने लगाया होता है वो रिमूव नहीं होता, जैसा हम पहले देखते हुए आए हैं, और ये चीज भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है इस कैरेक्टर को। और शायद कमिश्नर को ये पता चल गया है कि ब्रूस ही बैटमैन है, क्योंकि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट की बातें कर रहे हैं और उसे विजिलेंटी बोल रहे हैं। फिर बैटमैन अपने हाथ से अपना ग्रापल निकालता है जो कि यूजुअली उसकी बेल्ट में होता है, पर यहाँ ये चीज थोड़ा मेक सेंस करती है, क्योंकि अगर ये सब वो अपने हाथ से करे तो काफी टाइम सेविंग रहेगा उसके लिए, स्पेशली जब वो किसी को चेस कर रहा हो तो। फिर हमें गिल कॉल्सन का शॉट देखने को मिलता है और वो हाथ में फोन लेकर कार से निकलता है, और शायद यहाँ रिडलर का ही कॉल आ रहा होता है बैटमैन के लिए। इसके पीछे एक बहुत सही पोएटिक लाइंस हमें सुनने को भी मिलती हैं। It can be cruel, poetic, or blind, but when it's denied, it's through violence you may find. जो कि रिडलर की ही एक रिडल होगी, और इसका आंसर भी हमें मिल जाता है जो कि जस्टिस होता है। फिर सेलिना और ब्रूस बढ़िया तैयार होके कहीं जा रहे होते हैं, और ये किसी को तो ठोकने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेलिना उससे बोलती है कि लेट्स गेट इन सम ट्रबल। और फिर जो लोग हमने प्रोटेस्ट करते हुए देखे थे उनमें से ही कुछ यहाँ स्नाइपिंग कर रहे होते हैं, जिनसे सेलिना और बैटमैन आकर लड़ते हैं, और बहुत बढ़िया फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। और ये गन वाले सीन को देखकर मुझे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के वेयरहाउस वाले सीन की याद आ गई, और आई थिंक यहाँ इसी का रेफरेंस हमें दिया गया है। और बस यही ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो यार अब मेरे हिसाब से बैटमैन के जितने भी ट्रेलर्स आए हैं वो सारे काफी सही तरह से सीक्वेंस्ड हैं, और इनको देखकर मूवी की हाइप बहुत बढ़ चुकी है मार्केट में। और स्टोरी का आर्क जितना अभी तक मुझे समझ आया है उस हिसाब से ये मूवी और ये वाला ब्रूस वेन बाकी सभी ब्रूस वेन से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। इसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ट्रेलर को देखने से। फिर जो विलन्स है इस मूवी के वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और DCU में हमें पहली बार रिडलर और पेंगुइन देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे, पर अगर कुछ रह गया तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो भी बता दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे बैटमैन और DC फैंस के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाला घंटा भी बजा दो। फिर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।